Hello students, welcome to the another lecture of your structure of atom. So last class what we have discussed the magnetic quantum number. So in this video what we are going to discuss, the fourth quantum number. See, we have already discussed, right? One thing we have already discussed, that the three quantum numbers, right? Three quantum numbers, that is principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. These three are the solutions. These three are the solution of our Schrodinger wave equation, right? Schrodinger wave equation. These three are Schrodinger wave equation. These are the solution for Schrodinger waves equation. Now the last quantum number, that is called as what? That is the spin quantum number. So basically this spin quantum number, it is not a solution of the Schrodinger wave equation. Spin quantum number basically tells about that whenever the electron is in the orbital, it is also having its rotation about its axis. अब मान लो जैसे ये आपका ऑर्बिटल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपका इस ऑर्बिटल में घूम रहा है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ऐसे घूम रहा है, राइट, घूम रहा है जैसे भी घूम रहा है, बट इलेक्ट्रॉन खुद भी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, साथ में इलेक्ट्रॉन खुद भी घूम रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है, ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है और इसके अराउंड भी, न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, राइट, और रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस पे। तो दैट इज व्हाट? स्पिन। तो जब ये इस तरह से रोटेट करेगा तो ये पॉजिटिव, और जब ये जैसे ऐसा रोटेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव, और जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो ये नेगेटिव, ठीक है। दैट इज व्हाट द स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर था तो यही बताता था, हम देखते हैं क्या बोलता था स्पिन क्वांटम नंबर। इट टेल्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपनी ओन एक्सिस के हिसाब से वो रोटेट करता है, ठीक है। नाउ जो एस स्पिन क्वांटम नंबर है उसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, ठीक है। एंड उस स्मॉल एस जो है वो उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव हाफ एंड दूसरी होती है नेगेटिव हाफ, ठीक है। अब बोलोगे कौन सा क्लॉकवाइज है, कौन सा एंटी क्लॉकवाइज? अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसको क्लॉकवाइज बोल रहे हो, और नेगेटिव है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, अगर आप नेगेटिव को क्लॉकवाइज बोल रहे हो तो पॉजिटिव को क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप क्या बोल रहे हो, पॉजिटिव को क्या बोल रहे हो? क्लॉकवाइज, तो उस नेगेटिव को एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, ठीक है, और एक की वैल्यू पॉजिटिव, एक की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो आई थिंक आपका जो फोर्थ वन था, दैट इज व्हाट? स्पिन क्वांटम नंबर, भी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ विल गो टू दी पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। उसके बाद क्या हुआ? साइंटिस्ट के कुछ प्रिंसिपल्स आए, ठीक है। हमने क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर लिए, ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन हो गया। अब ये कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, क्या क्या होगा, उसके बेसिस पे बहुत सारे प्रिंसिपल आए। तो विल फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिस्ट पॉलिस, ठीक है। तो पॉलिस एक्सक्लूशन प्रिंसिपल आया। पॉलिस के हिसाब से क्या था? उन्होंने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल दी फोर क्वांटम नंबर। उन्होंने कहा दो इलेक्ट्रॉन के पास, अगर आपने दो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन्स लिए, एक वन इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन के पास ऑल फोर क्वांटम नंबर, जैसे कि आपका एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये मैंने यहाँ पर P लिख दिया था, इट्स नॉट P, इट्स N। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से डिनोट कर देना, L मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन। ये जो वैल्यू है N, L, M, S और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन की L, M, S वैल्यू है, N, L, M, S वैल्यू, ये कभी भी सेम नहीं होगी, ठीक है, कभी भी सेम नहीं होगी। मान लो अगर N, L, M सेम भी है, N, L, M सेम भी है दोनों के लिए, पर S की वैल्यू हमेशा डिफरेंट होगी, बिकॉज वी हैव टू वैल्यूज ऑफ S, वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। तो पॉलिस का जो एक्सक्लूशन प्रिंसिपल है, एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल जो है, वो ये बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल दी फोर क्वांटम नंबर। क्या बोलता है? कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के पास सेम सेट नहीं हो सकता ऑल दी फोर क्वांटम नंबर, वही बोल रहा है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम, और यू कैन से इसको और स्पेसिफिक तरीके से बोला जाए तो हम ये बोल सकते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन
दो इलेक्ट्रॉन इन सेम एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल दी 4 क्वांटम नंबर। एक ही एटम में दो इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। 3 भले ही सेम हो सकते हैं पर 4 नहीं सेम हो सकते। कैसे, इसको हम समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो n की वैल्यू NLM, हमको पता है n की वैल्यू अगर हमारी 1 है, l की वैल्यू क्या होगी 0, m की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन अगेन उसका भी आपका n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 होगी और m की वैल्यू भी 0 होगी, बट s की वैल्यू माइनस होगी। तो s की वैल्यू 2 वैल्यू रहती है, इसलिए ऑल सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जैसा होता है। अब क्या लिखा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन कैन गो हुज स्पिन इज पॉजिटिव एंड अदर इलेक्ट्रॉन स्पिन इज नेगेटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हैं तो बाकी सारे चीज सेम हो सकता है, बट उसका जो स्पिन होगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम बट स्पिन क्वांटम नंबर विल ऑलवेज डिफर्स। सो आई थिंक ये इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है आपके हो सकते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनकी n l m की वैल्यू सेम हो सकती है, पर उनकी s की वैल्यू एक की प्लस होगी दूसरे की माइनस हाफ होगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। नाउ फॉर दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स द वैल्यू ऑफ n l m इज सेम ओनली, स्पिन वैल्यू डिफर्स। अब जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था क्या हुआ, उसमें n की l की m की वैल्यू, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसमें n की वैल्यू l की वैल्यू m की वैल्यू सेम थी, बट s की वैल्यू डिफर कर रही थी, एक की पॉजिटिव थी एक की नेगेटिव थी। 1 इलेक्ट्रॉन हैज एड्रेस, एक इलेक्ट्रॉन का जो पता था वो क्या था, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू प्लस। अदर इलेक्ट्रॉन का जो एड्रेस था n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 एंड माइनस हाफ, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो 2 इलेक्ट्रॉन विल हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। और हम ये भी बोल सकते हैं ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट साइन कैन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। अब हम क्या बोल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर आपके ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है तो वो ऑपोजिट स्पिन के होंगे। अगर ये ऐसा है मतलब ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा, अगर ये ऐसा है ऊपर ऐसा है तो दूसरा वाला ऐसा ही होगा। तो वही लिखा हुआ है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन और उनका क्या ऑपोजिट स्पिन कैन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, क्या होगा वही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, कैन प्रेजेंट इन अ ऑर्बिटल। नाउ 1 ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, रह सकते हैं विद ऑपोजिट साइन। हाँ यस, एक जो ऑर्बिटल जैसे हमने पढ़ा था s के लिए हमारा एक ऑर्बिटल था, p के लिए हमारे 3 ऑर्बिटल थे, ठीक है, 1 2 3, राइट। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, एक का स्पिन ऊपर है तो एक का नीचे, मतलब एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है। तो वही लिखा है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट स्पिन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और उनके भी ऑपोजिट स्पिन कैन प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल एंड 1 ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं विद ऑपोजिट स्पिन। यस सॉरी, नाउ आई थिंक बातें क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। What we'll do now, find number of electrons in second shell। क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, किसमें, सेकेंड शेल में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, ठीक है। और सेकेंड शेल की जब बात कर रहे हैं तो हमको पता है n की वैल्यू 2 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n²। अब 2 है, n² कर दो तो क्या होगा हमारी वैल्यू, हमने n² का फॉर्मूला पढ़ा था, राइट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल। हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नॉट ऑर्बिटल्स। और अगर आपको याद होगा आपने बचपन में पढ़ा था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला 2n² होता था, क्या होता था 2n²। तो आप सिंपल फॉर्मूला से निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 टू द पावर n² और यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे तो क्या होगा 2 4 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सो बेसिकली फाइंड द इलेक्ट्रॉन, आपके पास एक तो ये शॉर्टकट मेथड आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 2 पावर n², और ये वाला यस ये जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इज इक्वल्स टू n² होता है, ठीक है। ऑर्बिटल कितने हैं एक शेल में, वो n² है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसको हम दिखाते हैं 2n² से, ठीक है। किससे दिखाते हैं, 2n² से दिखाते हैं।
तो आई थिंक अभी तक यहाँ तक बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब यस, नाउ द नेक्स्ट thing we are going to study is what? Yes, what we are studying? Now we'll understand how to do this method, this thing traditionally. How we can approach this question, right? हमको n की वैल्यू 2 पता है, हम l की वैल्यू m की वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमको ऑर्बिटल पता चलेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उस ऑर्बिटल में से पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। अब हमको पता है इसकी जो वैल्यू होती है 0 से n-1 के बीच में होती है, और m की वैल्यू हमको पता है -l से +l के बीच में रहती है, ठीक है। तो n की वैल्यू अगर जब 2 थी तो l की वैल्यू 0 और 1 थी, ठीक है। और l की वैल्यू 0 के मतलब हमारा s ऑर्बिटल है, और l की वैल्यू 1 के लिए p ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के लिए -l से +l तक के लिए 0, पहले 0 के लिए तो 0 रहेगा, और 1 के लिए -1 से लेके +1 तक, तो -1 0 1, ठीक है। एक ये ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ऑर्बिटल और 3 ऑर्बिटल, तो कितने हो गए? 2 × 4 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो उतने इलेक्ट्रॉन। आपको क्या पूछा था? आपको क्वेश्चन में पूछा था फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल। सेकेंड सेल में पूछा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और क्या पूछा था आपको? सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के पास 2 मेथड थे। एक मेथड तो आप ट्रेडिशनली तरीके से कर सकते थे, क्या आपने n की वैल्यू पता है आपको, ठीक है, आपको सॉरी हाँ यहाँ पर दिखाते हैं, आपको क्वेश्चन था, आपको n की वैल्यू पता है 2 थी, ठीक है। अब इसको सबसे पहले तो ट्रेडिशनली कर लो, n, आपको l की वैल्यू चाहिए होगी, आपको m की वैल्यू चाहिए होगी, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दोगे, ठीक है। l की वैल्यू 0 1 आ जाएगी, m की वैल्यू 0 ही आती है, इसके लिए 1 के लिए -1 0 1, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होगा s ऑर्बिटल, राइट। यहाँ पर आपका, और वो भी 2s ऑर्बिटल, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2p ऑर्बिटल, और ये होगा आपका 3 गैप, राइट, 1 2 3। इस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 ऑर्बिटल, मैंने बताया था 1 ऑर्बिटल विल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1 ऑर्बिटल yes, 1 orbital will have how many electron? 1 orbital will have 2 electrons, sorry 2 electrons, right। तो अगर अब 1 orbital have 2 electrons, मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन, 1 then 2 then 3, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 8। एक तो आपके पास ये मेथड था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के, ऑर्बिटल पता चल गया, ऑर्बिटल पता चल गया आपका, एंड आप इससे निकाल सकते हो, राइट। ऑर्बिटल पता चल गया और आप उस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, राइट। तो आपका क्या हो गया? इसमें से आपके 8 इलेक्ट्रॉन पता चल गए। अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला था, दैट इज व्हाट, यस वी हैव 2n²। अब 2 एज इट इज, n की वैल्यू क्या है हमारी? 2 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई दिस इज